परेशान नहीं है तो अली के मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फाउंडेशन मजबूत है। कि मौला फरमाते नहनु अबनाउ दलील, हमारे अकायद अक्ली बुनियाद पर मजबूत किए गए हैं, नकली बुनियाद पर नहीं है। और ये नकली उर्दू वाला मैंने नहीं कहा, ये नकली हदीस वाला है कि हमारे अकायद की बुनियाद, क्योंकि हमें नकल करनी है फुरूए दीन में, उसूल में अक्ल से काम लेना है। अगर हमने उसूल दीन में भी नकल की तो ना अपने लिए मुफीद है ना किसी और के लिए मुफीद है। तो अकीदा फाउंडेशन है, अकीदा बुनियाद है। अगर बुनियाद कमजोर होगी, और आप कितने मदरसे बना दें, अगर एक पढ़ा लिखी बुनियाद वाला शख्स आएगा उसकी बुनियादों को हिला देगा। जिस तरह शख्स ने हिला दिया है, उनके अकीदों को हिला दिया है, उनकी बुनियादों को हिला दिया है। और आप जाकर देखिए हजारों की तादाद में उनके मदरसों के तालिब इल्म जाते हैं और उनकी फेवर में चले जाते हैं, क्योंकि जब सवाल लेकर जाते हैं तो मौलवी साहब के पास जवाब नहीं है। वो जमाना गुजर गया कि आप ये कहें कि शियों की मजलिसों में मत जाइए, वहां ये कुछ होता है, तब कोई आता भी नहीं था। लेकिन आज जमाना फेसबुक का है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर नौजवान के जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, अगर उसे कोई क्लिप नजर आता है वो फौरन जवाब के पीछे जाता है। और जब इंसान के वजूद में एजुकेशन और इंसान के वजूद में इल्म बढ़ता है, उसके वजूद से तअस्सुब कम हो जाता है। तअस्सुब जहालत की निशानी है। जब इल्म वजूद में आता है तो इंसान हकीकत के पीछे जाता है। अब जब हकायक़ आलम उसके सामने आते हैं वो मानने पर मजबूर हो जाता है। पहले कहा जाता काला कपड़ा ना पहना जाए, अब कहते हैं काला मामा भी पहन सकते हैं। पहले कहा जाता था कि सबीदें न लगाई जाए, अब खुद सबीदें लगा रहे हैं। पहले कहा जाता था जुलूस न निकाला जाए, अब खुद खलीफे अव्वल का जुलूस निकाल रहे हैं। आपने तो कभी मना नहीं किया। हम कहते हैं बिस्मिल्लाह आप आइए, हम सबीदें भी लगाएंगे, आपका इस्तिकबाल भी करेंगे, आप जुलूस निकालिए ताकि पता चले जो आप कहते थे वो गलत था, हम जो कह रहे हैं वो सही था। जुलूस निकालने में क्या है भाई? इसी तरह हर चीज अगर आप देख रहे हैं अकायद के हवाले से, जब बुनियादें कमजोर हो तो हर इंसान परेशान हो जाता है। आपकी बुनियादें मजबूत है, ये अलग बात है, हमारे अंदर बहुत इख्तिलाफात हैं, लेकिन हमारी जो बाहर की बुनियाद है वो बहुत मजबूत है। उस बुनियाद को आज तक कोई हिला नहीं सका, जो बुनियाद बुनियाद विलायत है, जो बुनियाद बुनियाद नबूवत है, जो बुनियाद बुनियाद तौहीद है। हमारे तौहीद का अकीदा प्यूरिफाई है, बहुत खालिस अकीदा है। हमारी नबूवत का अकीदा बहुत खालिस अकीदा है। हमारी इमामत का अकीदा बहुत खालिस अकीदा है। हमारी क़यामत का अकीदा, अदल इलाही का अकीदा बहुत मजबूत अकीदा है। कोई इसकी दीवारों को हिला नहीं सकता। हमारा खुदा वो नहीं जो काबे की छत पे उतर आए, हमारा खुदा वो नहीं जिसका पांव जहन्नुम में चला जाए, हमारा नबी वो नहीं जो 40 साल से पहले नबी न हो। तमाम तर हमारे अकायद कुरान और अक्ल की बुनियाद पर है। जो दीन अक्ल की बुनियाद पर हो, कुरान की बुनियाद पर हो, हदीस की बुनियाद पर हो, उस दीन की बुनियादें कोई हिला नहीं सकता। शुक्र करना चाहिए। अब ये मेहनतें तो बुजुर्गों की थी जिन्होंने अकायद की किताब लिखी, तौहीद सदूक है, मुख्तलिफ उलमा ने मेहनतें करके आपके अकायद की बुनियादों को मजबूत किया। लेकिन सवाल ये है जो इस अकीदे के मानने वाले हैं, क्या उनके अकीदे भी मजबूत हैं कि नहीं? ये तो आपके ऊपर करम इलाही था कि आपके अकायद और आपकी बुनियादें अहले बैत के नूर की वजह से मजबूत हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज का मुस्लिम और आज का मोमिन और आज का शिया जो अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह रख रहा है, जो अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह रख रहा है, जो अकीदा अली वलीउल्लाह रख रहा है, इसकी अपनी अकायद की बुनियादें मजबूत हैं कि नहीं? या हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया और उस पर सोचा नहीं, तौहीद पे गौर व फिक्र नहीं किया। फिर मैं कहता हूं हमारे अकायद अकली हैं, नकली नहीं है। तभी जब इंसान मर जाता है तो तलकीन पढ़ाई जाती है, हिला हिला कर कहा जाता है इस्मा व फहम, सुन और समझ। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है। तो सवाल यह पैदा होता है जो पूरी जिंदगी मजलिस में आकर अल्लाह अल्लाह और अली अली करता रहा, उससे कैसा सवाल? जो दिन रात नमाजें पढ़ता रहा उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है। जो कुरान पढ़ता रहा उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारी किताब क्या है। क्या ये माजरा क्या है? क्या इसलिए पूछा जाएगा ताकि ये जवाब क्या देता है, इसने अपने रब को अपनी अक्ल से माना है या नकल से माना है, इसने अली को अक्ल से माना है या नकल से माना है, इसने किताब को अक्ल से माना है या नकल का मतलब क्या है? आप इम्तिहान में गए, पाकिस्तान का तो बड़ा कॉपी कल्चर है ना, आपको तो ज्यादा पता होगा। जो बंदा नकल करके इम्तिहान में वापस आए पास तो हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर उससे वही क्वेश्चन किया जाए वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने नकल किया है। अगर आपने अपने अकीदे में नकल की और पूछा जाए कि अल्लाह को मानते हो और अल्लाह है तो क्यों है, कैसा
मौलाना के कहने पर कलमा पढ़ा, मौलवी की डंडी के जोर पर कलमा पढ़ा, मैंने वालिद के कहने पर कलमा पढ़ा। अगर मैं या अली मदद कहता हूं तो इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा मुआशरा कहता था, मेरे माँ बाप कहते थे, मजलिस में नारे लगाए जाते थे। अगर मैं अली को मौला मानता हूं तो इसलिए मानता हूं क्योंकि बचपन से माहौल ये था। तो फरमाया ये नकली अकीदा है, अकली नहीं है। इसी पे खुदा पूछेगा अगर मेरा कलमा पढ़ा तो क्यों पढ़ा, अगर मुझे रब माना तो क्यों माना। ये अलग टॉपिक, इसमें जाना नहीं चाहता। अगर मोमिन ये कहेगा खुदा मैंने तुझे अपने माँ बाप के कहने पर माना, मैंने दोस्तों के कहने पर माना, मेरी सोसाइटी मुस्लिम थी, मैंने इसलिए तुम्हारा कलमा पढ़ा, तो अल्लाह की आवाज आएगी फिर मैं उस बुत परस्त का क्या करूं जिससे मैं पूछता हूं कि तुमने बुतों को क्यों पूछा, वो भी यही कहता है मेरी सोसाइटी हिंदू थी। तो फरमाया फिर उसे भी जन्नत में भेजना पड़ेगा अगर तुझे जन्नत में भेजना है। अगर मुझे माना है तो अक्ल के जरिए से मान, अगर मुझे माना है कयामत को मानो तो अक्ल के जरिए से, कब्र को मानो तो अक्ल के। गफलत इंसान के जहन में क्यों आती है? हर इंसान को यकीन है मुझे एक न एक दिन मौत आएगी, लेकिन ये इंसान कब्र से इतना गाफिल क्यों है? क्योंकि अपनी कब्र को अक्ली तौर पर नहीं माना, जस्ट एक अकीदा बना दिया। या अली मदद तो कहता है लेकिन अकली तौर पर इसका अकीदा पुख्ता नहीं है। फिर कहता है या अली मदद कहता हूं तो अली मदद क्यों नहीं करते? हाँ भाई कैसे करेंगे जब तुम्हारा अकीदा पुख्ता नहीं होगा। इब्राहिम के लिए आग गुलजार बन सकती है, तुम्हारे लिए नहीं बन रही। जितने उलमा गुजरे उनको इमामों की ज़ियारत हुई, शफा मिली।